प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 11.2 जिसके 7 सवाल कर लिए थे। देखते हैं आगे के सवाल। 8वां सवाल हमारा है मूल बिंदु और 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु मतलब 0, 0, 0 तथा 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दोनों ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या हो गया 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। और ये हमारा हो गया बी वेक्टर 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। अब रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। बोलो सूत्र आपको याद होगा, याद है? आर वेक्टर बराबर पहला बिंदु फिर लेम्डा और दूसरे बिंदु से पहले बिंदु का स्थित सदिश घटा देते हैं। तो ए वेक्टर तो 0 ही है, छोड़ देते हैं इसको। लेम्डा बी माइनस ए, तो बी में से 0 घटाएंगे तो बी तो रह जाएगा। तो 5i -2j प्लस 3k कैप। बस यही हो गया हमारा सदिश समीकरण। एक तो आंसर ये हो गया हमारा। अब दूसरा हमको कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण मतलब क्या हो गया? एक तो बिंदु हमारा 0, 0 यानी कि x1, y1, z1 ये। दूसरा हमारा 5, -2, 3 मतलब x2, y2, z2। तो कार्तीय समीकरण क्या होता है रेखा का? बताइए। x -x1 बट्टे x2 -x1 बराबर y -y1 बट्टे y2 -y1 बराबर z -z1 बट्टे z2 -z1। यही तो होता है फार्मूला। x1 का मान 0, x2 का मान 5, y1 0, y2 का मान -2, z1 का मान 0, z2 का मान 3। तो ये हो गया x/5 बराबर y/-2 बराबर z/3। दैट्स फाइनल आंसर। तो ये कार्तीय समीकरण ज्ञात हो गया, वो सदिश समीकरण ज्ञात हो गया। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 9वां सवाल फिर हमारा वही सवाल आ गया जो 8वां सवाल था, केवल बिंदु बदल दिए गए हैं। बिंदुओं 3, -2, -5 और एक बिंदु दे दिया गया है 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले वाले बिंदु का स्थित सदिश क्या मान लेते हैं? वेक्टर क्या लगा देते हैं? आई और जे और के तीसरे में। तो ये लिख गया। दूसरे वाले को बी वेक्टर मान लेते हैं, उसमें भी वैसे ही। अब क्या करते हैं? सदिश समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। सदिश समीकरण का सूत्र हमारा क्या होता है? ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी माइनस ए। यहाँ पे रख देते हैं तो 3i कैप 2j कैप -5k कैप प्लस लेम्डा बी 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप। इसमें से a माइनस का कर दीजिए तो चिन्ह बदल जाएंगे। -3i यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गया? 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लेम्डा। 3i से 3i कैंसिल तो
जीरो आई कैप हो गया, और -2 + 2 कैंसिल, तो अब यहाँ पे कितना बचा, 6 5 11 की। बस यही हो गया हमारा आंसर। ये सदिश समीकरण ज्ञात हो गया। अब हम आपसे पूछें कार्तीय समीकरण, कार्तीय रूप, तो सूत्र लिख देते हैं, x - x1 अपान x2 - x1 y - y1 y2 अपान y1 z - z1 z2 - z1। सूत्र हर बार लिखिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे और याद बने रहे सूत्र। अब मान रख देते हैं x1 y1 के, x - x1 कितना है 3 अपान x2 - x1 3 - 3 y - y1 माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, y2 - 2 ये भी -2 तो +2 हो जाएगा, z - z1 का मान माइनस का 5 है तो +5 हो जाएगा, अपान z2 6 माइनस का 5, तो ये क्या हो गया x - 3 अपान 0, कितना बचेगा 0, y + 2 अपान 0 z + 5 अपान 11। ये हो गया हमारा कार्तीय रूप। ये आंसर हो गया हमारा। 10वां सवाल हमारा है, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट हम बता देंगे, दूसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। तो जब हमने आपको सूत्र बताए थे तो हमने बताया था कि अगर रेखा का समीकरण r बराबर a1 + लैम्डा b1 तथा r बराबर a2 + लैम्डा b2 के रूप में अगर सदिश समीकरण दिया है, तो बीच का कोण थीटा के लिए कॉस थीटा निकालते हैं, मॉड b1 डॉट b2 अपान मॉड b1 इंटू मॉड b2। ये सूत्र हमने बताया था आपको। तो अगर यहाँ इस समीकरण की तुलना a1 + लैम्डा b1 से करें तो लैम्डा के साथ जो लिखा हुआ है वही तो b1 हुआ, तो b1 वेक्टर हमारा हो गया 3i कैप + 2j कैप + 6k कैप, और दूसरे की अगर तुलना a2 + म्यू b2 से करें तो यहाँ म्यू के साथ जो लिखा हुआ है वही तो b2 हो गया, i + 2j कैप + 2k कैप। अब हमको निकालना क्या है, b1 डॉट b2। v1 डॉट प्रोडक्ट तो आप बहुत अच्छी तरह से निकाल लेते होंगे, अब भूले तो नहीं है। i + 2j + 2k क्या करते हैं, केवल आई के गुणांकों का गुणा कर देते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है तो 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 और 4 16 और 3 19, कितना हुआ जाके 12 4 16 3 19 हो गया। अब b1 का मापांक निकाल लेते हैं। मापांक कैसे निकालते हैं, i j के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 36 4 40, 9 49 हो गया, और 49 का वर्गमूल 7 हो गया। b2 का मापांक निकाल लेते हैं। b2 ये हमारा लिखा हुआ है, तो i गुणांक 1 है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4, 4 4 8, 1 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3। अब ऊपर रख देते हैं सूत्र में, तो cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 का मान आया 19 अपान
7 इंटू 3 यानी कि 19/7 अब हम कोण निकालेंगे। थीटा बराबर तो कास कैसे लिखेंगे, कास इनवर्स 19/21। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये बीच का कोण ज्ञात हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है आप अपने आप करेंगे। आगे के सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।